आखिर वो क्या है जो हमें पता होते हुए भी हमें ओवरस्पेंड करवाता है? दिमाग कहता है ये अभी ले लो और खुश हो जाओ, फ्यूचर की टेंशन बाद में करना। लेकिन दिमाग फ्यूचर को इतना इग्नोर क्यों करता है? ओवरस्पेंडिंग से दिमाग नहीं करता, रियल लाइफ ट्रिगर्स भी होते हैं, पर कौन से? सबसे डेंजरस पार्ट क्या है? हमें ये ट्रिगर्स दिखते ही नहीं हैं, पर क्यों? द प्रॉब्लम इज नॉट स्पेंडिंग, द प्रॉब्लम इज लैक ऑफ विजिबिलिटी। तो क्या कोई है जो इन हिडन पैटर्न्स को समझ सकता है ऑटोमेटिकली? ओवर स्पेंडिंग पकड़ने से क्या फर्क पड़ता है? क्या हमारी आदतें बदल सकती हैं? तो ओवर स्पेंडिंग से बचने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है? कभी नोटिस किया है, हम सब जानते हैं कि ज्यादा खर्च करना गलत है, लेकिन फिर भी रोज थोड़ा थोड़ा ओवर स्पेंड कर ही देते हैं। हम सब ये भी जानते हैं कि सेविंग करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मंथ एंड में एक ही सवाल, सैलरी कहाँ गई? आखिर वो क्या है जो हमें पता होते हुए भी हमें ओवर स्पेंड करवाता है? सबसे पहले तो ये आपकी गलती नहीं है। ओवर स्पेंडिंग एक ह्यूमन ब्रेन बग है। हमारा दिमाग 3 चीजों को सबसे फास्ट रिवॉर्ड देता है। सबसे पहला, फूड, जोमैटो से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। दूसरा, कन्वीनियंस, यूपीआई पेमेंट्स, क्रेडिट कार्ड टैप पेमेंट्स। और तीसरा, स्मॉल हैप्पीनेस, 100 से 200 रुपीज के परचेजेस। दिमाग कहता है ये अभी ले लो और खुश हो जाओ, फ्यूचर की टेंशन बाद में करना। लेकिन दिमाग फ्यूचर को इतना इग्नोर क्यों करता है? हमारा दिमाग फ्यूचर को नॉन रियलिस्टिक समझता है, इसलिए वो अभी वाले डिसीजंस पहले कर लेता है। जैसे कि Amazon से कुछ खरीद लेते हैं, Zomato से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, क्रेडिट कार्ड से कुछ परचेस कर लेते हैं। बट सेविंग्स वो फ्यूचर हैप्पीनेस है, और हमारा दिमाग फ्यूचर से इमोशनली कनेक्टेड नहीं होता। सो इवन व्हेन यू नो बेटर, योर माइंड चूजेस नाउ ओवर लेटर। मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। मेरा एक दोस्त हर दिन बोलता था कल से डाइट, लेकिन उसी रात को ब्राउनी ऑर्डर कर लेता था। मनी भी ऐसा ही है। इंटेंशन स्ट्रांग होते हैं, लेकिन बिहेवियर कमजोर हो जाता है। लेकिन ओवर स्पेंडिंग से दिमाग नहीं करता, रियल लाइफ ट्रिगर्स भी होते हैं, पर कौन से? इंडिया में ओवर स्पेंडिंग के सबसे बड़े कल्प्रेट हैं ये ट्रिगर्स। ट्रिगर 1, यूपीआई, जीरो रेजिस्टेंस। यूपीआई इतना फ्रिक्शनलेस होता है कि दिमाग को पता भी नहीं चलता कि पैसे कहाँ खर्च हो गए। कैश में 500 रुपये देना अलग बात होती है, लेकिन यूपीआई में स्कैन करो, पेमेंट डन। ट्रिगर 2, फूड ऐप साइकोलॉजी। स्विगी एंड जोमैटो के कलर एंड ऑफर्स दिमाग में डोपामिन शूट करते हैं। 30 रुपये का डिस्काउंट दो और 300 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हो जाते हैं। ट्रिगर 3 है सोशल प्रेशर। सब ऑर्डर कर रहे हैं, फ्रेंड्स बोलते हैं चल आज बाहर खाना खाते हैं, पता है खर्चा बढ़ेगा, फिर भी करते हैं। ट्रिगर 4, सैलरी डे यूफोरिया। सैलरी क्रेडिट का नोटिफिकेशन आता है, इंस्टेंट हैप्पीनेस होती है एंड सडन ओवर स्पेंडिंग। ट्रिगर 5, सब्सक्रिप्शन ब्लाइंड स्पॉट। बहुत सारे इंडियंस के पास ऐसे सब्सक्रिप्शंस होते हैं जो ऑटो रिन्यू होते हैं। नेटफ्लिक्स हो या फिटनेस ऐप, क्वाइटली 500 उड़ जाते हैं। ट्रिगर 6, इमोशनल स्पेंडिंग। स्ट्रेस है, चलो कुछ अच्छा खा लेते हैं। बैड डे था, चलो कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं। दिस इज साइलेंट किलर। लेकिन सबसे डेंजरस पार्ट क्या है? हमें ये ट्रिगर्स दिखते ही नहीं हैं, पर क्यों? हम ओवर स्पेंडिंग क्यों नहीं पकड़ पाते? क्योंकि स्पेंडिंग फ्रैगमेंटेड होती है। जैसे कि आज 149 चले गए, कल 250 चले गए, वीकेंड पे 1000 उड़ गए, कॉफी में 300 उड़ गए, सब्सक्रिप्शन में 150 चले गए। ऑल स्मॉल बट टुगेदर 3000 से 7000 एवरी मंथ विदाउट रियलाइजिंग। चलिए साइकोलॉजी को समझते हैं। ह्यूमन अंडर एस्टिमेट स्मॉल एक्सपेंसेस बाय 60%. We remember big expenses. Small ones, mind auto deletes. The problem is not spending. The problem is lack of visibility. तो क्या कोई है जो इन हिडन पैटर्न्स को समझ सकता है ऑटोमेटिकली? ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है सिया, आपका AI पर्सनल फाइनेंस कोच। सिया सिर्फ आपके खर्चों को पढ़ता नहीं, उन्हें इंटरप्रेट करता है, पैटर्न्स ढूंढता है
और ट्रेंड्स को भी पकड़ता है। मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बताती हूँ जिसमें सिया आपकी हेल्प करता है। जैसे कि मैंने 12 दिनों में 8 बार बाहर खाना खाया, जो मेरी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से 45% ज़्यादा है। दूसरा, मेरी सैलरी आते ही 3 दिन के बाद मेरी स्पेंडिंग स्पाइक हो जाती है, तो क्या हम उसे कम करें? उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल, मैंने 3 सब्सक्रिप्शन में 2500 दे रखे हैं, तो क्या उन सब्सक्रिप्शंस को हम कैंसिल कर दें? एंड फोर्थ, मेरी इम्पल्सिव स्पेंडिंग वीकेंड्स को डबल हो जाती है। ये सारी चीज़ें एक इंसान मिस कर सकता है, लेकिन AI नेवर मिसेस। लेकिन ओवर स्पेंडिंग पकड़ने से क्या फ़र्क पड़ता है? क्या हमारी आदतें बदल सकती हैं? Once you see your patterns, you start spending smarter. ये मैं आपको बताती हूँ कैसे होता है। पहला, awareness. You finally see where your money goes. आपको पता चलता है कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं। और दूसरा, कंट्रोल। अगर मैं इस हफ्ते 1 फूड ऑर्डर कम करती हूँ, I will save 900 रुपीज़। और दूसरा, अगर मैं एंटरटेनमेंट बजट को 1000 रुपीज़ से कम करती हूँ, तो मैं अपना गोल जल्दी पूरा कर सकती हूँ। तो थर्ड है सेविंग्स। स्लोली आपकी हैबिट्स इंप्रूव होती है, सेविंग्स इंक्रीज होती है, वो भी नेचुरली विदाउट प्रेशर। सो स्टॉप गेसिंग एंड यू स्टार्ट इम्प्रूविंग। तो ओवर स्पेंडिंग से बचने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है? अगर आपको भी लगता है कि आप जानते हुए भी ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग कर देते हैं, तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके ट्रिगर्स एंड पैटर्न्स हैं। सिया एंड सेवर्ता इन पैटर्न्स को समझता है, आपको वो क्लैरिटी देता है जो एक ह्यूमन एडवाइजर भी नहीं दे पाता। आज ही जाइए sevarta.in पे और अपनी रियल फाइनेंशियल हैबिट्स को देखिए और ओवर स्पेंडिंग को सिग्निफिकेंटली कम करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आज ही मिलिए अपने पर्सनल AI फाइनेंस कोच से।